हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है a प्लस ए का ट्रांसपोज इज असिमेट्रिक। आपने सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी है कि सिमेट्रिक क्या होता है। सबसे पहले सिमेट्रिक को मैं समझा देता हूँ कि एक चीज़ ऑलरेडी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल वो है a। अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ तो वो दोबारा अगर ए के इक्वली आ जाती है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं कि वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि जो भी चीज़ गिवन है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा उसी चीज़ के इक्वल आ जाए, तो दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं सबसे पहले कि लिखा हुआ है ए प्लस ई का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, यानी कि ये चीज़ जो हमें गिवन है इसका मैं होल ट्रांसपोज लूँ तो वो दोबारा अंदर वाली चीज़ के इक्वल आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको तरीके सबसे पहले हमें सेम वही रूल्स जो हमने ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में भी देखा थे कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए के साथ ऐड करवा देंगे। तो ए मैट्रिक्स को यहाँ पर मैंने उतार दिया जो कि थी 1 2 0 1 और ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1 का होल ट्रांसपोज। यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दो। तो यहाँ पर 1 2 रो के अंदर लिखा हुआ है, इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। 0 1 यहाँ पर रो के अंदर लिखा हुआ है, इसको भी कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स इसकी ये आ गई। देन हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज करना था, यानी इन दोनों को आपस में ऐड करवाना है। तो ऐड करवाने के लिए कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है एंड सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करवाते जाएंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ एंड सो ऑन। सो 1 + 1 is 2, 2 + 0 is 2, 0 + 2 is also 2 and 1 + 1 is 2। तो a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ गया 2 2 2 2। ओके, तो हम कंडीशन दोबारा वापस जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि हमने सबसे पहले सॉल्व करना था a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो भी इसका रिजल्टेंट आंसर आया है उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो ये मैट्रिक्स का अगर मैं अगेन ट्रांसपोज लूँ तो सेम वही बात हो जाएगी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट किया 2 2, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो 2 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स ये दोनों बिल्कुल सेम है, ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये बिल्कुल आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि जो भी चीज़ आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा वो ही उसी चीज़ के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कह देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा फ़र्क क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो सिंपल -a के इक्वल आ जाएगा। सिंपली फ़र्क क्या था कि वहाँ पर सिंपल अगेन उसी चीज़ की इक्वल आ जाता था, यहाँ पर माइनस कॉमन निकालने के बाद अगेन हमारे पास उसी चीज़ की इक्वल आए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो कंडीशन क्या बनेगी, a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a माइनस ए का ट्रांसपोज। जैसे कि मैंने बताया था कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, कंडीशन बन गई। कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो कि है हमारे पास a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज में वैल्यू है 1 2 0 1 है, इसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दें तो आ जाता है 1 2 एंड 0 और 1। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट। तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ सो ऑन। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आया है वो है ये 0 2 -2 एंड 0। ये हमने निकाल लिया ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जो कि थी a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब अगेन हमने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। तो होल ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि रो को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 0 2 था, इसको यूं कन्वर्ट किया कॉलम के अंदर, देन -2 0 था, इसको कन्वर्ट किया कॉलम के अंदर।
फिर कंडीशन सेम वही थी कि हमने यहाँ पर माइनस कॉमन निकालना था। माइनस कैसे कॉमन निकालेंगे? ज़ीरो में के साथ माइनस अगर कॉमन निकाल भी दें तो ज़ीरो के साथ अगर प्लस भी लगाओ या माइनस भी लगाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, 2 के साथ से माइनस किया तो ये पॉजिटिव हो गया। इस 2 के साथ पहले ऑलरेडी था प्लस, तो जब यहाँ से हम माइनस निकालेंगे तो साइन इसका हो जाएगा नेगेटिव। तो 0 के साथ सेम वही कंडीशन जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ किया था, यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब माइनस कॉमन निकालने के बाद ये जो मैट्रिक्स बनी है 0 2 -2 0, इस मैट्रिक्स को आप इस मैट्रिक्स के साथ जब कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा। सिंपल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में फ़र्क ही यही है कि मैट्रिसेस आपस में इक्वल आएंगी दोनों में, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। बस यही दोनों में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 में लिखा हुआ है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम वही कंडीशन है कि हमारे पास सिमेट्रिक क्या था कि जो भी चीज़ गिवन है उस सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा उसी चीज़ के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जस्ट इसको रिव्यू दूंगा, करना ये आपने खुद है। सेम लिखा हुआ क्या है? बी प्लस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास ये मैट्रिक्स। देन हमने क्या करना, इसका होल ट्रांसपोज लेना है। इसका जब होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स को जब आप फोकस करेंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी आपके लिए होमवर्क है, जैसे इसका मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि सेम उस तरीके से ही कंडीशन क्या बनेगी, बी माइनस बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। अब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक जो है उसमें सिर्फ फ़र्क यही है कि हमारे पास माइनस कॉमन आ जाता है। माइनस कॉमन निकालेंगे, देन अगेन वही चीज़ लिख देंगे जो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है। देन बी माइनस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आई वो आ गई है। देन उसका अगेन ट्रांसपोज हमने लेना है। जब अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास आया ये। अब हमने इनके माइनस कॉमन निकालना है क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, माइनस आपने कॉमन निकालना है तो मैट्रिक्स आ गई ये। अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को जब आपस में आप देखेंगे दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर माइनस साइन भी आ रहा है। तो क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हमेशा माइनस साइन को हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हेंस प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि ये आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की समझ आ गई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो गई है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।